नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से जिस विषय को आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ वह है राशिकरण की अधिक वसूली के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों के पेंशनर्स अपने अपने राज्यों के उच्च न्यायालयों में गए और जहां से केरल, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स को हाईकोर्ट द्वारा वहां के हाईकोर्ट द्वारा राहत देते हुए जो राशिकरण की अधिक वसूली पर स्टे दिया गया और इन राज्यों की तर्ज पर ही अब उत्तराखंड के पेंशनर्स भी हाईकोर्ट जाने की तैयारी में जुट गए हैं। और इसी सिलसिले में आज हल्द्वानी में गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई अरुणोदय धर्मशाला में, जहां पर इस राशिकरण से अधिक वसूली के खिलाफ पेंशनर ने हाईकोर्ट में रिट दाखिल करने के लिए सहमति जाहिर करी और हल्द्वानी सहित प्रदेश के अन्य ऑर्गेनाइजेशन के अन्य शाखाओं के पेंशनर्स भी एक सामूहिक रिट दाखिल करने के लिए अपने अपने नाम और जो उससे संबंधित जो कोर्ट में रिट दाखिल करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट अभिलेख और की ज़रूरत है उन सब की संकलित करने में जुट गए हैं। आज बैठक में पूरी तरह से ये राशिकरण की अधिक वसूली का मुद्दा छाया रहा और निश्चित रूप से सभी पेंशनर से एक स्वर से यही बात दोहराई कि हाँ, इसमें फौरी राहत देने के लिए कोर्ट की शरण जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। तो जो राशिकरण कम्यूटेशन की अधिक वसूली के खिलाफ जो पूरे देश भर के पेंशनर्स में एक गहन चिंतन मंथन है और जो अधिक वसूली की जा रही है उसको लेकर जो एक आक्रोश भी है, वो राशिकरण की व्यवस्था क्या है, इसको पहले आज की मीटिंग की कार्यवाही को आपके साथ साझा करने से पूर्व मैं बताना चाहूँगा कि राशिकरण के मामले में को समझने की ज़रूरत है। इसमें छठे केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रम में उत्तराखंड में भी वेतन समिति की संस्तुति को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप 1 जनवरी 2006 को अथवा इसके बाद सेवानिवृत्त सेवकों के पेंशन व राशिकरण की प्रक्रिया में संशोधन विषयक एक शासनादेश जारी हुआ। वित्त अनुभाग 7 के स्तर से जारी शासनादेश संख्या 419 दिनांक 27 अक्टूबर 2008 को जारी इस आदेश के पृष्ठ संख्या 4 के क्रमांक 9 में राशिकरण के बारे में जो व्यवस्था दी गई है उसमें कहा गया है कि पेंशन के एक भाग का राशिकरण। इसमें कहा गया कि पेंशन के एक निर्धारित भाग अर्थात 40% तक की धनराशि की संशोधित दरों पर अनुमन्य होगा। राशिकरण की व्यवस्था 1 जनवरी 2006 से लागू न होकर तत्काल प्रभाव से कार्यालय ज्ञाप निर्गत किए जाने की तिथि से ही लागू होगी। कार्यालय ज्ञाप निर्गत होने की तिथि से पूर्व जो राशिकरण कर दिया गया उसका पुनरीक्षण वसूली नहीं की जाएगी।
परंतु यदि वर्तमान में कोई 40% की सीमा में पुनः राशिकरण कराना चाहता है तो वर्तमान दरों पर ही राशिकरण किया जाए। ये इसमें व्यवस्था थी और एक लेडी रेगनर भी इसके साथ, इस आदेश के साथ संलग्न किया गया। पेंशन ग्रेजुएटी और राशिकरण के प्रक्रिया में संशोधन के लिए एक लेडी रेगनर भी दिया गया। तो सबसे पहले राशिकरण को समझने के लिए है कि ये पेंशन, कोई भी पेंशन रिटायर होता है एम्प्लॉय, तो रिटायरमेंट के समय उसे आगे की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए उसके पास पैसे की कमी होगी, उसको आगे के जीवन यापन के लिए पेंशन के 40%, अधिकतम 40% की राशि के रूप में एकमुश्त राशि, धनराशि राशिकरण के रूप में अग्रिम दी जाती है। और ये ऑप्शन है, ये कंपलसरी नहीं है कि हर कोई इस अग्रिम राशि को ले, राशिकरण की राशि को ले। ये उस जो रिटायर्ड पर्सन के स्वेच्छा पर डिपेंड करता है, वो राशिकरण की एकमुश्त राशि को अग्रिम के रूप में लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है। अगर वो अप्लाई करता है तो उसे अग्रिम के रूप में राशि दी जाएगी। और इसकी वसूली जो है, वसूली के लिए पेंशन से प्रतिमाह 15 वर्ष तक इसकी वसूली होगी निर्धारित किस्तों की। तो अब इस बीच जो पूरे देश के विभिन्न राज्यों के पेंशनर्स ने इसमें गणना करी और ये पाया कि अधिक वसूली हो रही है। जो जैसे अन्य राज्यों में, इन राज्यों में जो रिट दाखिल हुई वहाँ के उच्च न्यायालयों में, तो ऐसी ही एक रिट दाखिल हुई उत्तर प्रदेश का। एक उदाहरण बहुत संक्षिप्त में देते हैं। उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या 5617/2024 डॉक्टर ओम प्रकाश श्रीवास्तव व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22/7/24 की प्रति संलग्न करते हुए उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव विजय कुमार सिंह के हस्ताक्षर से 9 अगस्त 2024 को जारी शासनादेश के जरिए निदेशक कोषागार एवं निदेशक पेंशन को याचिकाओं की पेंशन से राशिकरण की वसूली अग्रिम आदेशों तक नहीं किए जाने के आदेश दिए गए हैं। याचिकाओं द्वारा अपनी रिट में कहा गया कि याचिकाओं द्वारा 116 को ब्याज दर 8% के सापेक्ष वर्तमान में जीपीएफ पर कम ब्याज के कारण राशिकरण के 15 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष 11 माह पर रोटेशन की मांग की गई और जिसे कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और इसको आधार पर ही जो अधिक वसूली हो रही थी उस पर स्टे दिया गया। तो अब इसी प्रकार इतने राज्यों में अगर ये स्टे मिल चुका था तो यहाँ उत्तराखंड में भी इसको लेकर सरकार को तमाम पत्राचार करने के बावजूद सरकार पर भी दबाव बनाया जाता रहा कि इन राज्यों की तर्ज पर यहाँ के पेंशनर्स को भी ये जो अधिक कटौती की जा रही है इस पर रोका जाए। तो लेकिन अंततः यहाँ पर यह ऑप्शन आया कि इसमें न्यायालय जाने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है। तो इसी को लेकर उत्तराखंड ये गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के हाल ही में प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी रुद्रपुर में, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बच्ची सिंह रावत के ओर से इसमें न्यायिक कार्यवाही करने के लिए एक 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जिसमें पान सिंह रौतेला को मुख्य संयोजक
बनाया गया और बीडी पलड़िया को सह संयोजक। इसके अलावा रमेश चंद्र पांडे, श्याम सिंह रावत और लक्ष्मण सिंह गोनिया और नैयर, SK नैयर को इसके सदस्य बनाया गया। इस कमेटी की एक मीटिंग अभी हाल ही में नैनीताल में हुई और उसमें इस पूरे मामले को लेकर वकील से विचार विमर्श करने के बाद जो डॉक्यूमेंट की अपेक्षा की गई वकील द्वारा, वो डॉक्यूमेंट सारे को लेने के लिए सारे पेंशनर्स के बीच में इस बात का आह्वान कर दिया गया है और संगठन ऑर्गेनाइजेशन की राज्य की सभी शाखाओं में इस बात को लेकर सारे पेंशनर्स के बीच में एक चर्चा है और पेंशनर्स जो लगभग 10 वर्ष से, इसमें दो बातें हैं। एक तो 10 साल 8 माह के भीतर कटौती पूर्ण हो जानी चाहिए, जो अन्य राज्यों के कोर्ट द्वारा जो स्टे दिया गया है उसमें यही माना गया कि 10 वर्ष 8 माह या 11 माह के भीतर ये कटौती होनी चाहिए 15 वर्ष के स्थान पर। तो अब 10 वर्ष 8 माह के भीतर तो कोई जाए, लेकिन जिनके द्वारा 10 साल 8 माह के बाद 14 साल कटौती हो चुकी है जिनके पेंशन से, उनसे अधिक की गई कटौती की भी ब्याज सहित वसूली की मांग की जा रही है पेंशनर द्वारा और इसको अपनी रिट में, इसके प्रे में इस बात को भी मेंशन किया जा रहा है। तो सारे पेंशनर्स में इसको लेकर काफ़ी उत्साह है और फौरी राहत देने के लिए जो अननेसेसरी इसमें जो अधिक कटौती हो रही है, जो वर्तमान ब्याज दर है उसके हिसाब से जो कैलकुलेशन लगाया गया है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उसको लेकर अब उत्तराखंड के सारे पेंशनर्स भी कोर्ट जाने की तैयारी में जुटे हैं और इसको लेकर आज हल्द्वानी में जो बैठक हुई उसको लेकर जो सामूहिक रिट में जो सम्मिलित होना चाहते हैं वो पेंशनर्स के नाम और उनके अन्य विवरण और जो डॉक्यूमेंट ज़रूरत होती है उसको कलेक्ट किया गया है। मैं आगे आज की इस बैठक की कार्यवाही को आप सबके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, इसे कृपया गौर करवाएं। और लोगों को आदेश अवश्य बागेश्वर से तो बहुत अच्छे करीब उड़ीसा से भी हो गए हैं और इधर हरिद्वार से भी हम लोगों ने तय कर लिया है कमेटी ने, देहरादून से भी। तो अब हमारा ये मानना है कि हम लोग, मैं हल्द्वानी संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, तो यहाँ के लोगों को हम अधिक से अधिक फायदा उठाते हैं, अधिक से अधिक लोग आए हमारे साथ, मतलब व्यक्ति, उसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। 10 साल 8 महीने को पूरा हो जाना है, तो इस हिसाब से मैं 4 साल 3 महीना फालतू दे चुका हूँ। मैं 14 साल 3 महीने मेरी जो है कम्पिटिशन कर चुका है। 15 मतलब मुझे 15 साल पूरे हो गए जून 2025 में मुझे 15 साल हो गए हैं, उसके बाद कम्पिटिशन खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा जो आप कह रहे थे, और चूँकि मैं बता रहा हूँ आपको कि 7600 ग्रेड पे का आदमी हूँ रिटायर्ड, तो लाज भी ज़्यादा कटा होगा, तो वो रिफंड का भी उसमें जैसा आपने बताया अभी कि यदि जाएगा कोर्ट से और आदेश हो गए कि 10 साल 8 महीने के बाद इसको नहीं काटना है और इसको बंद किया जाए, तो उसके साथ ये भी हमें उस पर देना पड़ेगा कि जिनका कट चुका है, जो चाहे 1 साल कटा, चाहे 2 साल कटा, चाहे 7 साल है, वो भी उनका भी रिफंड होना चाहिए। ये भी हमारी जो मांग है उसमें जोड़नी चाहिए। और आप लोगों के सानिध्य में आया और यहाँ पर आया तो सॉरी मैं फिर बोले बिना नहीं रह पाता, मैंने क्या अर्थ से धर्मशाला जैसा सुना पड़ेगी। जो स्टेट चाहेगा वो स्टेट इसको इम्प्लीमेंट करेगा, जो स्टेट चाहेगा वो नहीं करेगा। तो 2 चीजें हैं, इस पर आप क्लियर हो गए होंगे। इसलिए तय ये हुआ है कि भाई बागेश्वर से करीब 15 लोग बागेश्वर से तैयार हो गए, उन्हें टीम बना ली है, उनके तौर में भी आ रही थी वहां पर, कुछ हरिद्वार से भी हैं, कुछ देहरादून से भी हैं। तो ये तय हुआ कि हल्द्वानी से भी
कुछ सदस्य इसमें आगे आए पेंशनर, और मेरा अपना मानना है जहाँ तक हो, मैं तो 19 में रिटायर हुआ हूँ, मेरा भी लंबा समय 5 साल हो गए मुझे केवल। जिन सदस्यों को, जिन माननीय सदस्यों को मेरे ख्याल से लगभग 9 साल 10 साल हो गए, एक तो उनको आगे आना चाहिए और लिस्ट बननी चाहिए। ये नहीं कि हम भाषणबाजी करते रहे, रोज भाषणबाजी कर रहे हैं हम लोग, रोज ढोल पीट रहे हैं हमको, नतीजा कुछ निकल नहीं रहा है। यहीं पर जितने सम्मानित सदस्य उपस्थित हैं, कोर्ट में अपना नाम देने के लिए रिट में नाम संबंधित कितने लोग हैं, एक लिस्ट यही बना दी जाए। कटौतियां होगी, उनके लिए क्या होगा? रिफंड वाली कोई व्यवस्था है वो हुई है वहाँ? एक किसी महानुभाव को, किसी सदस्य को जानकारी है, वो भी सदन को बताएं, ताकि हम भी सभी लोग सक्रिय रूप से यहाँ पर अपना सहयोग दे सकें। सुप्रीम कोर्ट की बात बताइए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पर जो हुआ तो यहाँ के लिए ऑर्डर होंगे, वहाँ के मतलब वहाँ जो 3-4 स्टेट का नाम लिया आपने, तो क्या उनको रिफंड हो गया पुराने लोगों को? रिफंड हो गया सर वो लोग इस समय हम चाहेंगे कि भाई जो भी आपने कोर कमेटी बनी है, उनका राव साहब गए हैं या गोनिया साहब गए हैं, भगवान के माध्यम से हमने पढ़ा, तो पहले जो डिसाइड कर ले भाई आपकी जो अपेक्स बॉडी है हमारी, उनको वहाँ पर क्या आपका डिसीजन हुआ, पूरा इसको सोच समझ के कोर्ट में जा रहे हैं, पैसों वाली बात आएगी। ये तो ऐसे ही कोर्ट कचहरी का पैसों का मामला है, पैसा चाहिए हमको, वकील तो मानेगा, जो वकील तो कहेगा भाई हमारा ये है, अभी 1 लाख की बात हो रही तो 5 लाख भी जा सकती है, तो सोच समझ के हमने जाना है। क्षमा करें, आप लोग भी 2013 में करें, बात सही। 2010 से जिनकी बढ़ोतरी हुई है उनको सबसे ज़्यादा नुकसान है। वो लोग पहले आगे आएँ, अपनी लिस्ट दें, जो आगे हमारे शक्ति ने मांगी है उनको भी रखें और उसको करें, उनको फायदा केवल उन्हीं को होना है। जो 2013 में रिटायर हुए उनको तो फायदा तब होगा जब उनकी बढ़ोतरी बंद होने वाली होगी, तो उनको पर्टिकुलर जो अफेक्टेड है, उन्हीं का वकालतनामा लगेगा हाई कोर्ट में। अगर सामूहिक कोई हम सोचे कि एक संगठन की तरफ से हम दे दें तो वो कोर्ट उसमें कोई रिलीफ नहीं देगा। व्यक्तिगत हर व्यक्ति जो अफेक्टेड है, जो जिनका 10 साल 8 माह हो चुका है या होने वाला है, जो 1 आध महीने में, चूंकि तुरंत तो आदेश भी नहीं होगा, याचिका पड़ेगी, डेट्स होंगी, डेट्स के बाद सुनवाई, एफिडेविट आएगा, काउंटर एफिडेविट आएगा, फिर जाके कहीं उसमें निर्णय होता है या स्टे लगेगा, जो भी होगा। तो जो अफेक्टेड हो रहे हैं, मतलब जो 10 साल क्रॉस कर चुके हैं, वो लोग इसमें जरूर पार्टिसिपेट करें। 6-7 महीने लगी जाते हैं प्रोसेस में। अगर फर्स्ट में स्टे मिल गया तो बहुत अच्छा है, तो आफ्टर काउंटर एफिडेविट वो उसमें निर्णय लेंगे। तो इसमें अगर जिनका अभी 5 साल या 6 आज 35 को भी घटना है। इन नवरात्रि के शुभ अवसर पर मैं आज सभी साथियों को, सभी पेंशनर भाइयों को नए साल के हार्दिक शुभकामनाएं। आपका परिवार के सदस्य सुखी रहे, समृद्ध रहे और स्वस्थ रहे, यही निवेदन है। आजकल कुंजिका स्त्रोत्र का बहुत लंबा था, जिसको टाइम है कुंजिका स्त्रोत्र पढ़ लेना। कुंजिका स्त्रोत्र में कहते हैं कि सभी कुछ आ जाता है, तो मैं यही कहूँगा कि कुंजिका स्त्रोत्र बोलने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसको पढ़ लें आप। बाकी मैं आपको समझ लूँगा, मैं अपनी बात क्या कहूँ, मैं आपकी सुन रहा हूँ। स्वागत करता हूँ और जिस संख्या पास के हमारे मीटिंग अटेंड किया और आज आजीवन सदस्यता यहाँ पर ग्रहण की है, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। क्योंकि ये राशिकरण की वसूली के मामले में जो भी बातें हुई हैं, उनमें हो चुकी हैं। मैं इतना बताना चाहता हूँ कि बागेश्वर से इसको लेकर बहुत उत्साह है। स्थापना हो रहा धर्म के अंत के लिए। अब आगे को होगा भगवत गीता किसने लिखी, बताओ क्वेश्चन। लिखा भगवत गीता, बहुत बढ़िया। वेद व्यास महाराज ने वृत्तांत किया और गणेश जी ने भगवत गीता लिख दी। अब ये पीपल का पत्ता दिख रहा है आपको, ये ओरिजिनल पीपल का पत्ता है, ये कुरुक्षेत्र की धर्मभूमि से लिया गया है। अब यहाँ पर एक श्लोक लिखा हुआ है,
कठिन संस्कृति की शब्दावली के कारण भगवद गीता की ओर कोई नहीं जाता है। क्या लिखा है? अश्वत्थावसर वृक्षाणाम देवर्षणाम च नारदो गंधर्वाणाम च सिद्धानाम कपिलो मुनि। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन तो मुझे अपना साथी मत समझ, मैं सारे वृक्षों में पीपल हूँ, देवर्षि हूँ मैं नारद हूँ, गंधर्व ऋषि हूँ मैं चित्र हूँ। गीता के अंदर में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय और 700 श्लोक। अब यहाँ पर भगवान संकनाथ कर रहे हैं, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत